हाय गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले इन दोनों प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करना, फिर उसके फ्यूचर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना और फिर ये डिसाइड करना कि क्या हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, राइट। तो आपने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करी और आपने ये डिसाइड किया कि ये सारी की सारी कंपनीज़ जो है ना, ये इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन किस कंपनी में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, किस परसेंटेज में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे, दैट इज़ व्हाट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब गाइस, आप आज की डेट में देखते ही हो कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सिंपल सी बात समझो, इंडिया जो है ना, वो उसके अंदर सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड गोइंग फॉरवर्ड हर एक बंदे को आने वाले टाइम पे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ये लोग स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो लोगों को ये स्किल आती होगी, हाउ टू इन्वेस्ट पीपल्स मनी, दोज पीपल आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो देखो, ये हो गया बेसिकली दोनों प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन कि इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। अब गाइज, मैं क्या करूंगा ना, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रूटली ऑनेस्ट पिक्चर कि आज की डेट में फाइनेंस एस्पिरेंट्स जो है ना, वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। देखो गाइज, मैं डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे फाइनेंस एस्पिरेंट्स से मिलता रहता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आप उनकी प्रोफाइल्स को अगर आप चेक करोगे, अगर आप उनके रेज्यूमे को देखोगे या उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को चेक करोगे, तो यू विल फील लाइक यार दे हैव डन एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द बुक। उनके पास एक अच्छी डिग्री है, वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे CFA फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो आने टाइम पे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। साथ में अगर मैं बात करूं, उनके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग भी है। लेकिन उसके बाद भी ना, दे आर नॉट एबल टू क्रैक द कोर प्रोफाइल्स, स्पेशली इक्विटी रिसर्च। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो गाइस, होता क्या है ना, हम बेसिकली अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं कि आपके पास क्या स्किल है, तो वो कह रहे हैं कि सर देखो, मुझे फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है एंड फॉर दैट मैंने क्या किया, मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया हुआ है। किसके ऊपर फाइनेंशियल मॉडल बनाया? तो फिर वो उसके ऊपर बताते हैं, लेट सपोज उन्होंने बनाया वरुण बेवरेजेस के ऊपर, उन्होंने एक फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले मुझे उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने ना फाइनेंशियल मॉडल तो बना लिया। फाइनेंशियल मॉडल बेसिकली एक इन डेप्थ बेसिकली एक टूल रहता है जिससे आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और फ्यूचर को भी फोरकास्ट करते हो। अब मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है ना, इसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग किस तरीके से करी है, मतलब कि आने वाले सालों के अंदर कंपनी क्या रेवेन्यू या क्या प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसके लिए आपने क्या सोच के आपने ये नंबर्स को आपने डाला है। तो वो बोलते हैं कि सर देखो, लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर ये कंपनी इस रेट पे ग्रो कर रही थी, तो हमने क्या किया, इसी के बेसिस पर आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया कि ये कंपनी जो है ना, आगे भी इसी रेट पर ग्रो करती रहेगी। अब गाइज, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अगर आपको एक बेसिक प्रोफाइल में जाना है जहाँ पर उतना आपका मेंटल एक्यूमेंट अगर टेस्ट नहीं होना, उन प्रोफाइल्स के अंदर अगर आपको बेसिक स्किल्स अगर आपके पास हैं, फिर तो काम चल जाता है। लेकिन अगर मैं एक बहुत ही कोर फील्ड के बारे में बात करूं जैसे इक्विटी रिसर्च, इसके अंदर क्या होगा ना गाइज, देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो इस बेसिस पे आप फंड मैनेजर जो है ना, उसको आप ये बताओगे कि वेदर दिस कंपनी इज गुड और नॉट, और उसके बेसिस पर वो ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रोल है। और इसके अंदर क्या होता है ना, आप इस तरीके से डिस्कशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी, तब तक ये प्रोफाइल्स के अंदर आप कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये लोग आपसे ये चेक करवाना चाहते हैं, क्या आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, क्या आप कनेक्ट कर सकते हो डॉट्स को, क्या आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हो, क्या आपको इंडस्ट्री की उस लेवल पे नॉलेज है। एंड दिस इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर फेलिंग, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके पास सारी डिग्रीज तो हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये लगता है कि फाइनेंस का मतलब ये होता है कि हमें फाइनेंशियल मॉडल आ गया, उसके बाद हम उसकी वैल्यूएशन कर देंगे और उसके बेसिस पर हम स्टॉक को रेकमेंड कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड कि ये कंपनी अच्छा करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन एक्चुअल जो रिसर्च होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री की रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आप कंपनी पे डीप रिसर्च करते हो, फिर आप उसके बेसिस पर आप उसकी वैल्यूएशन करते हो, फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो, और बाद में फिर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन टूल्स कि ये फाइनेंशियल मॉडल जो है ना, बेसिकली वो फाइनेंस नहीं है, वो उसका एक टूल है। आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियल मॉडल इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। और आज गाइस आप देख सकते हो दैट वी आर इन डिसरप्टिव टाइम्स।
आपको पता है कि एआई किस लेवल पर आने वाले टाइम पे हर फील्ड को डिसरप्ट कर रहा है, और फाइनेंस इंडस्ट्री भी जो है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। क्योंकि लॉजिकली सोचो, आज की डेट में आप किसी भी एजेंट एआई को बोलोगे कि आप मेरे को एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करके दे दो, गाइज वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल आपको स्क्रैच से क्रिएट करके दे देगा विदाउट एनी एरर्स। आप सोचो, ये 10-15 ईयर्स पहले जो बंदा सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल कर रहा था, बनाना सीख रहा था, अगर वो मार्केट में जॉब के लिए जाता था तो दे यूज टू गेट डिसेंट पैकेजेस। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये उतनी इंपॉर्टेंट स्किल रहने ही नहीं वाली। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आपको जब तक इंडस्ट्री के बारे में डिफरेंट नॉलेज नहीं होगी, आप अच्छे लेवल पर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड। आप अलग दिख ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट लुक यूनिक इन द क्राउड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इन प्रोफाइल्स के अंदर होता क्या है ना, बहुत सारी ओपनिंग्स होती नहीं है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड। इस फील्ड के अंदर ना गाइस बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, और इसके अंदर इतनी प्रोफाइल्स होती ही नहीं है। तो उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो इनके पास पहले से प्रैक्टिकल नॉलेज हो। देखो गाइस, आज ना वो सिचुएशन नहीं रह गई है कि आप ये बोलो कि आई एम अ फ्रेशर तो काम चल जाएगा। इन कंपनीज़ को अगर ये आपको हायर करेंगे ना, तो ये चाहते हैं, बेसिकली इनका मोटो क्या है, आई नीड अ फ्रेशर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इनको प्रैक्टिकल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग पहले से ही चाहिए। और जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है या इंडस्ट्री लेवल पर व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, उसके लिए आप करते क्या हो, मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स विच आई गेट इज़ कि सर हम ना फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रील्स चेक करते हैं, उसके थ्रू वी ट्राई टू लर्न कि क्या चल रहा है क्या नहीं। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट इवन रीड न्यूज़पेपर्स, दे डोंट रीड बिजनेस मैगजीन्स, ना कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ना, वो एब्सोल्युटली ज़ीरो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और अगर मैं उनसे पूछूं कि ऐसा क्यों नहीं करते, सर कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, सर इंटर्नशिप्स चल रही हैं, सर ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, बेसिकली दे आर बिजी इन सो मेनी थिंग्स। तो गाइज मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज दे हैव सो मेनी थिंग्स ऑन देयर प्लेटर। फिर उनको बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के अंदर तो सोसाइटीज़ के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर व्हेन इट कम्स टू डूइंग सो मेनी थिंग्स इन अ सिंगल डे। तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल ही नहीं पाता। वो यही सोचते हैं कि चलो यार प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो करो, एटलीस्ट जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको तो टिक कर दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन दैट थिंग इज़ नॉट गिविंग यू दैट एज, बिकॉज हर बंदा वो सारी डिग्रीज तो कर रहा है, एक्स्ट्रा तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। तो फिर हो क्या रहा है ना, इसकी वजह से दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि वो किसी अच्छी प्रोफाइल में एंटर कर पाए। और अगर आप भी ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दैट यू आर ऑल्सो सफरिंग विद द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इतने सारे कैंडिडेट से बात करी है ना ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैव द सेम प्रॉब्लम। तो आई नो कि आप लोग भी एट सम लेवल्स इसके ऊपर रिलेट कर पा रहे होगे। गाइज, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन एज वेल कि आप अपनी इस शॉर्टकमिंग को किस तरीके से पूरा कर सकते हो। गाइज, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड एन इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। मैंने उसको एक डिज़ाइन किया इस पूरे बूट कैंप को, एंड आई हैव स्ट्रक्चर्ड इट इनटू 3 पार्ट्स। देखो, पहले पार्ट के अंदर क्या होता है, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। देखो गाइज, एक चीज़ समझो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इक्विटी रिसर्च के अंदर क्या होता है, आपको इन डेप्थ कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक कंपनी को अगर अंडरस्टैंड करना है ना, तो कौन कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ 100 फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम पहले क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके देखेंगे कि क्या ये कंपनी जो है कैन इट डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड और नॉट। अब एक चीज़ समझो, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है ना, ये पूरे बूट कैंप का बैकबोन है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम आगे पूरी एप्लीकेशन इसके ऊपर कर पाएंगे। देखो, सेकंड पार्ट जो है ना, उसके ऊपर हमने क्या किया है, हमने 15 to 20 सेक्टर्स के ऊपर ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है स्टूडेंट्स की, कि उनको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं पूछ लूँ तो उनको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। मैंने 15 to 20 सेक्टर्स के ऊपर हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज की सिचुएशन क्या चल रही है ना, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट 20 ईयर्स पहले एशियन पेंट्स ने ऐसा किया था या HDFC बैंक ने ऐसा किया था, दैट इज़ नॉट द थिंग। हम आज की सिचुएशन के अंदर ना कौन सी इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके मेजर डायनामिक्स क्या हैं। और गाइस, होता क्या है ना, हर एक इंडस्ट्री के अपने ऑपरेटिंग मैट्रिक्स होते हैं। ऑपरेटिंग मैट्रिक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
पॉइंट्स जो उस इंडस्ट्री के अंदर हमें चेक करने ही पड़ते हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो था ना, उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को आप किसी भी इंडस्ट्री पे लगा सकते हो, लेकिन कुछ और भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हमें ऐड ऑन करना पड़ता है, जिससे हम इंडस्ट्री को और अच्छे से समझ पाएं। तो वो आपका कहाँ पर कवर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर कवर हो जाएगा गाइज। उसके बाद हम आते हैं लाइव ट्रैकिंग के ऊपर, जहां मैं आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में बताऊंगा जो इंडिया के अंदर देखो आज की डेट में अगर ग्रोथ आ रही है तो किस किस सेक्टर के अंदर बहुत मेजर ग्रोथ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की बात करूं, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, डेटा सेंटर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, ग्रीन एनर्जी के अंदर सोलर हो गया या विंड एनर्जी हो गया, ये फ्यूचर होने वाला है। और गोइंग फॉरवर्ड जो है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो हैं ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये आज की डेट में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर रही है, कहने का मतलब क्या ना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए। और गाइस उसके साथ क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं इनके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं विच आर डूइंग रियली रियली वेल। हम क्या करेंगे, उन सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर सिखाया था, क्या उस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को हम इसके अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या वो इस फ्रेमवर्क को क्लियर कर पा रही हैं वो कंपनीज। और अगर कर पा रही हैं दैट मीन्स दीज कंपनीज कैन डू रियली रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। और यही चीज़ आपको समझ आएगी जब हम लाइव अर्निंग सीजन की ट्रैकिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी Q4 FY26 हो गया, तो बहुत सारे रिजल्ट्स जो है ना, हर कंपनी ने अपने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए। उसकी वजह से कंपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हाउ द कंपनीज आर परफॉर्मिंग, जैसे आपको पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर अभी बहुत प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से क्लियरली हर एक इंडस्ट्री में इसका क्या इंपैक्ट हुआ, दैट इज समथिंग विच विल बी डिस्कसिंग। ऐसे हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स देखो होते ही रहते हैं फाइनेंस के अंदर। जैसे आपको पता है लास्ट ईयर के अंदर आप समझो कि ट्रम्प के टैरिफ्स थे, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट रहा, या गोइंग फॉरवर्ड अगर वॉर फिर से इनकी ईरान और इजराइल की फिर से जैसे वॉर स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो होता क्या है ना, फाइनेंस के अंदर थिंग्स आर इवॉल्विंग वेरी क्विकली, तो हमें हर मोमेंट पे हर सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करना होता है, दैट इज समथिंग दैट वी विल बी लर्निंग। कॉन कॉल्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन के अंदर किस किस पोर्शन को कैसे रीड करना होता है, कैसे मैनेजमेंट की टोन को समझना होता है, कैसे बाय और सेल डिसीजंस लेने होते हैं, या कंपनी को होल्ड करके रखना है वो डिसीजन लेना है, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डिसीजन लेना है कि बेसिकली किस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। गाइज ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर कवर करते हैं। तो अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग टू क्रैक दीज प्रोफाइल्स, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपको इतनी सारी इंडस्ट्रीज और इंडिया की लेटेस्ट थीम्स के बारे में अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये अंडरस्टैंडिंग किसी को भी नहीं होती। आई हैव टॉक टू सो मेनी कैंडिडेट्स, और अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी ना, डेफिनेटली आप अलग ही लेवल पे बहुत ही यूनिक दिखने वाले हो इन फ्रंट ऑफ योर पीयर्स। तो दैट इज समथिंग विच आई कैन प्रॉमिस यू। अलॉन्ग साइड देखो, आपको साथ में ये भी मैनेज करना आ जाएगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, या अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना है। देखो अगर किसी भी कोर फाइनेंस फील्ड के अंदर जाओगे ना, सबसे पहले वो यही सोचेंगे, अच्छा पूछेंगे आपसे कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, शो मी कैसे आपको इंटरेस्ट है। अगर आप उनको ये दिखाओगे कि मुझे इन्वेस्ट करना आता है, मैं इतने टाइम से इन कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ, इस बेसिस पर मैंने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी, इस बेसिस पर मैंने एग्जिट किया, तो आप ये समझ लो आप उनको ये डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो दैट हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। देखो बोलना कि मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है और करके दिखाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और अगर ये स्किल आपके पास होगी ना, तो आप ये समझ लो आप बहुत ईजिली अच्छी प्रोफाइल्स को क्रैक कर पाओगे। सो गाइस, ऑन दिस नोट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.